अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हम सफर एंटरटेनमेंट एंड न्यूज़ में खुश आमदीद। वीवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंध धरती के नामवर गुलकार जलाल चांडियो के हवाले से। वीवर्स, कराची का सुपर हाईवे हो, पंजाब में जीटी रोड या फिर मोटरवे, इन शाहराहों पर सफर करते हुए आपने अक्सर ट्रकों के पीछे एक बारोब शख्स की तस्वीर जरूर देखी होगी, जिनके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें और सर पर सुर्ख सिंधी टोपी सजी होती है। अक्सर तस्वीरों में उनकी कमीज का गिरेबान खुला होता है और अंदर से बड़े लॉकेट वाली सोने की चेन झलक रही होती है, और तस्वीर के साथ या नीचे बड़े अल्फाज में जलाल चांडियो तहरीर होता है। जलाल चांडियो को हमसे बिछड़े 24 बरस गुजर गए, मगर अपनी गायकी के जरिए चाहने वालों के दिलों पर उनका राज आज भी बरकरार है। चपड़ी और यकतार के बेताज बादशाह जलाल चांडियो सिंध के अवामी गुलकार थे, जिनकी मौसीकी बिलखुसूस ड्राइवर हजरात, मजदूर और किसान तो पसंद करते ही हैं, लेकिन नौजवानों में भी वो इतने ही मकबूल पाए जाते हैं। जलाल चांडियो ने 10 अगस्त 1944 में सिंध के जिला नौशेरो फेरोज के कस्बे पुल में हाजी फैज मोहम्मद चांडियो के घर में जन्म लिया। उनके वालिद माल मवेशियों की खरीदो फरोख्त के काम से मुंसलिक थे। जलाल को बचपन में स्कूल भेजा गया, लेकिन तालीम में उनका दिल नहीं लगा। तालीम में उनकी अदम दिलचस्पी देखते हुए उनके वालिद ने उन्हें करीबी शहर नवा जतोई में एक दर्जी के पास टेलरिंग का काम सीखने पर भेजा, मगर ये काम भी जलाल को कुछ खास न भाया। फिर उसके वालिद ने जलाल चांडियो को बकरियां लेकर दी। जलाल चांडियो के सर पर तो गायकी का भूत सवार था। वो बकरियां चराते हुए गुनगुनाया भी करते थे और अक्सर तन्हाई में बैठकर वो गाया करते थे। यूं जलाल चांडियो का गाना गाने का शौक परवान चढ़ता गया। पुल में किसी मजार पर मेले के मौके पर एक प्रोग्राम था, जहाँ जलाल ने भी गाया, जिसको वहाँ पर मौजूद लोगों ने बहुत पसंद किया। अभी जलाल इस प्रोग्राम से वापस घर नहीं लौटे थे कि कई अफराद ने जलाल के वालिद को मेले में उनकी परफॉर्मेंस से आगाह किया और तारीफ की। जलाल चांडियो के वालिद इब्तदा में अपने बेटे की गायकी से नाखुश थे, लेकिन जब लोगों ने जलाल की आवाज की तारीफ की तो उन्होंने जलाल को गाने की इजाजत दे दी। जलाल चांडियो ने गायकी के हवाले से साईंदाद चांडियो से इब्तदाई तरबियत हासिल की और उसके बाद फकीर एहसान अली और बाद में बाकायदा तरबियत फकीर अली गुल महर से हासिल की, जो सूफी गवैये थे और यकतारा चपड़ी बजाते थे। फकीर अली गुल से जलाल ने गायकी के साथ यकतारा और चपड़ी का फन भी सीखा। इब्तदा में वो अपने उस्ताद के साथ गाते थे, बाद में अपने उस्ताद से इजाजत लेकर उन्होंने अलग से गाना गाना शुरू कर दिया। उनके गाने का अंदाज बहुत मुनफरिद था। यकतारे और चपड़ी पर उनकी गायकी ने सामीन को बहुत मुतासिर किया। जलाल चांडियो ने सिंध में अनोखे रिकॉर्ड कायम किए। जलाल चांडियो सिंध का वो वाहिद फनकार था जिसकी गायकियां वो लोग भी सुनते थे जो सिंधी जबान नहीं समझते थे। उनकी गायकी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ जहाँ सिंधी बोलने वाले लोग रहते हैं वहाँ तक पहुँची। 20वीं सदी में कंवर भगत, मास्टर चंदर और जीवनी बाई के बाद जलाल चांडियो वो वाहिद फनकार था जिसने सिंध के गाँव और शहरों में सिंधी मौसीकी को उरूज दिया। व्यूअर्स, हमारी ये वीडियो बहुत से ऐसे व्यूअर्स भी देखेंगे जिन्हें शायद यकतारा चपड़ी के हवाले से मालूमात ना हो, तो थोड़ा सा खुलासा बयान करते चलें कि यकतारा एक तार वाला साज है जिसको दाएं हाथ में पकड़कर एक उंगली से बजाया जाता है, जबकि चपड़ी लकड़ी के 2 टुकड़े होते हैं जिनके साथ छोटे घुंघरू बंधे होते हैं जो बाएं हाथ से बजाई जाती है। जलाल का किसी गवैये घराने से ताल्लुक तो नहीं था, मगर फिर भी उन्होंने इतनी लगन से ये फन सीखा कि गाना गाते वक्त बड़ी ही महारत से वो यकतारा चपड़ी बजाया करते थे और देखने वाले बड़ी हैरानी से देखते और उनके जहन में ये बात आती थी कि कहीं उनके हाथ से ये चपड़ी छूट कर गिर न जाए। सिंध में मेले के मौके पर थिएटर करने की रिवायत थी जिसमें टिकट लेकर महफिल सुनी जाती थी। सिंध में पंजाब के गुलकार इनायत हुसैन भट्टी और आलम लोहार भी अक्सर उन मेले ठेलों पर आकर गाते थे, मगर जल्द ही जलाल चांडियो पर शोहरत, इज्जत और दौलत की देवी मेहरबान हो गई। वो सिंध के झर झंग में बहुत ज्यादा मकबूल हो गए और उन्हें सिंधी मौसीकी का बेताज बादशाह कहा जाने लगा, और थिएटर कंपनियों को अपने प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए जलाल चांडियो की खिदमत हासिल करना जरूरी हो गई। जलाल चांडियो ने जब गायकी का आगाज किया तो उस वक्त घरों और होटलों में ग्रामोफोन बजते थे जो हर किसी की दस्तरस में नहीं थे, मगर जब 70 की दहाई के बाद ऑडियो कैसेट्स आम हुई तो जलाल की मकबूलियत भी आम होती चली गई। इब्तदा में कैसेट कंपनियां जलाल को रिकॉर्ड नहीं करती थी। लोग उनकी महफिलों को खुद अपने टेप रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड करते और उनकी कॉपी बनाकर आम करते। उनकी मकबूलियत की वजह से कैसेट कंपनियां मजबूर हो गईं कि उन्हें रिकॉर्ड करें। नतीजे में उनकी कैसेट्स रिकॉर्ड बिजनेस करने लगी और यूं सिंध के शहरों और कस्बों में ऑडियो कैसेट्स का कारोबार उनकी गायकी की बदौलत फरोग पाने लगा। व्यूअर्स, जलाल चांडियो का पहला एल्बम पारस कंपनी ने 10,000 से ज्यादा कैसेट्स रिलीज की। जलाल चांडियो ने किसी भी स्कूल
स्कूल में तालीम हासिल नहीं की थी, मगर उनका हाफजा बहुत तेज था। इस बात से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनपढ़ होने के बावजूद उसने 10,000 से जायद गाने गाए जो उनकी सलाहियत को उजागर करते हैं। सिंध में बसों, ट्रकों और ट्रैक्टरों में लता, किशोर कुमार और दीगर मकबूल इंडियन सिंगर्स के गाने चलाए जाते थे, मगर जब जलाल चांडियो आए तो उन्होंने सबको निकाल दिया और वो मकबूल ब्रांड बन गए जिनको हर जगह सुना जाने लगा। कैसेट्स की दुनिया में मकबूलियत के बाद रेडियो पाकिस्तान के प्रोड्यूसर और सूफी गुलकारा आबदा परवीन के शोहर गुलाम हुसैन शेख ने उन्हें रेडियो पाकिस्तान पर मुतारिफ करवाया। जलाल चांडियो की मादरी जबान सराइकी थी, लेकिन उन्होंने सराइकी के साथ साथ सिंधी, ब्राह्वी, बलोची, उर्दू और पंजाबी में भी गीत गाए। जहां उन्होंने अदबी दुनिया में गैर मालूम शायरों की शायरी गाई, वहीं उन्होंने शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, सच्चल सरमद, सूफी सादिक हुसैन समेत दीगर सूफी शोरा को भी गाया। जलाल चांडियो के जहन में 100 से ज्यादा शायरीन के हजारों कलाम, काफियां, गाने, गजलें, नज़में, दोहिड़े वगैरह महफूज रहते थे। आज के बेशतर गायक गाने के दौरान शायरी की किताब या नकल देखकर गाते हैं, लेकिन जलाल चांडियो जब गाते थे तो वो दिल के दफ्तर से कलाम और दोहिड़े गुनगुनाते रहते थे। उन्होंने आम शायरी गाई जैसे छल्ला, टोपी, रुमाल, हार वगैरह जो चीजें इस्तिलाह और मुहावरे में इस्तेमाल होती थी वो उनका मौजू रही। उन्होंने हुस्न और इजहार मोहब्बत को आसान अल्फाज में बयान किया। जलाल ने आम लोगों की शायरी को गाया और आम लोगों के ही एहसासात और जज्बात की तर्जमानी की। जैसे उन्होंने ट्रैक्टर ट्राली ड्राइवर्स पर एक गीत गाया जो हर ट्रैक्टर वाला अपने जमाने में बड़े शौक व ज़ौक से बुलंद आवाज में बजाता था। वक्त के साथ जलाल देही नौजवानों के दिलों की धड़कन बन गए थे और सिंध में ऐसे बहुत से किस्से सुनने को मिलते हैं कि जब किसी ने सिर्फ इसलिए शादी के लिए हामी भर ली जब घर वालों ने यकीन दिलाया कि उसकी शादी पर जलाल चांडियो को मदऊ किया जाएगा। शादी ब्याह के सीजन में उनके पास लोगों का तांता बंधा रहता था और पहले से उनसे तारीख ली जाती थी और बाद में उनकी दस्तयाबी को देखते हुए शादी के दिन रखे जाते थे। जब वो शादी या तकरीबात में पहुंचते तो सुनने वाले गैर मदऊ लोग भी आकर उनके साथ महफिल में शामिल हो जाते थे और मेजबान के लिए खाना पेश करना भी मुश्किल हो जाता था। जलाल चांडियो एक खुश मिजाज, मुखलिस और मिलनसार इंसान थे। उनका पसंदीदा मशगला घोड़े और भैंसें पालना था। उनके पास आला नस्ल की भैंसें, घोड़े और मुर्गे होते थे। जलाल चांडियो सिंध के पहले गुलकार हैं जिनकी जिंदगी पर फिल्म बनाई गई जिसमें जलाल चांडियो ने भी अदाकारी की। उनके साथ उस फिल्म में मुश्ताक चंगेजी, शहनाज भट्टी, लाल कुमार, शहजादी, लतीफ मुन्नो, महमूद सिद्दीकी और दीगर फनकार कास्ट हुए। इस फिल्म में उनके 5 के करीब अपने गाए हुए गीत भी शामिल थे। ये अपने दौर की एक सुपरहिट फिल्म थी। बस शहरों में लोग बिस्तर लेकर सिनेमा आ जाते थे कि मालूम नहीं कब टिकट मिले, क्योंकि उनकी फिल्म पर खिड़की तोड़ रश होता था और टिकट हासिल करना बहुत ही मुश्किल होता था। जलाल चांडियो ने अपनी फनी खिदमत के बदले कई इनामात व एजाजात हासिल किए जिनमें सिंध हुकूमत की तरफ से लतीफ अवार्ड भी शामिल है। अवाम ने भी उनकी बड़ी कदरदानी की थी। एक महफिल में उन्हें सोने का ताज पहनाया गया, जबकि कई बार दुबई, मस्कत और हांगकांग में रहने वाले सिंध के लोगों ने उन्हें मदऊ करके महफिल में हिस्सा लिया और उन्हें बड़े इनामात से नवाजा। जलाल चांडियो अपने वक्त में एक ब्रांड बन चुके थे। जलाल चांडियो की टोपी यकतारा इतना मशहूर हुआ कि उनके बाद आने वाले बहुत से गुलकारों ने उन जैसा अंदाज व लिबास अपनाते हुए यकतारा चपड़ी उठाकर टोपी पहनकर गाना शुरू कर दिया। उनमें खवातीन गुलकारा रूबीना हैदरी और ताज मस्तानी भी शामिल हैं। इसके अलावा जलाल के नाम से नंढो जलाल, आखिरी जलाल, गरम जलाल, सोनो जलाल, सफ़ा जलाल, जिगर जलाल समेत कई गुलकार सामने आए और ये सिलसिला अभी भी जारी है जिसमें उनका बेटा दिलबर जलाल भी शामिल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक हो, यूट्यूब या टिकटॉक, जलाल चांडियो के गीत हर जगह दस्तयाब हैं। कई टिकटॉकर्स अपनी वीडियोस पर जलाल चांडियो के गीत लगाकर वीडियोस बनाते रहते हैं। गुलकार जुल्फवाली ने उनके गीतों को रीमिक्स करके गाया जिनमें से जेड़ी थी मस्त जवानी, तेड़िया रात सुहानी ने बेपनाह मकबूलियत हासिल की। जलाल चांडियो जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही इश्क की राह के मुसाफिर हुए। उन्होंने 3 शादियां की। जिंदगी के आखिरी दिनों में वो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हो गए। पहले हैदराबाद और फिर कराची में जेर इलाज रहे। जब दोस्त अहबाब उनके पास जाते तो वो कहते वो मरीज से इश्क हैं और साथ ये लाइन सुनाते, मुझो दारू दवा तुझो दीदारा देखारण तबीबन के बेकारा। जलाल चांडियो 10 जनवरी 2001 को नेशनल लियाकत अस्पताल कराची में गुर्दों के फेल होने के बायस खालिक हकीकी से जा मिले। उनके सफरे आखिर पर भी उनके चाहने वालों का हुजूम था। हजारों लोग उनके आखिरी दीदार के लिए उमड़ आए। हर साल 10 जनवरी को उनकी बरसी मनाई जाती है जिसमें सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान समेत मुल्क भर से उनके मदाह चाहने वाले उनके मज़ार पर आकर जलाल चांडियो को खराज तहसीन पेश करते हैं। व्यूअर्स, मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।